YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सीधा रुख करेंगे हरियाणा के बाजरा का, जहां पर आज जेजेपी की ओर से रैली की जा रही है। पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा गजे सिंह लंबरदार जियों से कि वो आए और इस इलाके की तरफ से, हल्का बाड़ा की तरफ से भाई दुष्यंत चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। भाई गजे सिंह लंबरदार जी। दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, भाई उमेद पातुवास। अब गजे सिंह लंबरदार जी लाखों युवाओं करोड़ों की युवा साथियों की एक ही चाहत हरियाणा प्रदेश में भाई दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करने का काम करे हैं। गजे सिंह लंबरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं निवेदन करूंगा उमेद पातुवास जी से, वो भाई दुष्यंत चौटाला जी को शाल उड़ाकर मेमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। भाई उमेद पातुवास जी आदरणीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। भाई उमेद सिंह पातुवास जी सम्मानित कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी को। जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। डॉक्टर विजय मंदोला जी, मंच का संचालन करने वाले राजेश सरपंच जी, युवा के हमारे अध्यक्ष भाई राजेश अटेला जी, मंच पर बैठे तमाम जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, बाजरा हल्के के गांव-गांव से आए इतनी भारी तादाद में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, इतनी भारी संख्या में आई मेरी माताओं बहनों युवा साथियों, पहले तो मैं अपनी ओर से, पूरे जननायक जनता पार्टी की ओर से भाई उमेद पातुवास का जननायक जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके तमाम साथियों का स्वागत करता हूं जिनने आज ये निर्णय लिया कि संघर्ष की लड़ाई में वो हमारा मजबूती से साथ भी देंगे और जननायक जनता पार्टी को एक नई ताकत देकर इस प्रदेश में एक नए मुकाम पर ले जाने का काम करेंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, पत्रकार साथी यहां मौजूद हैं। आज जब मैं आ रहा था तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक चीज चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, मैं भी चौकीदार। बुजुर्ग युवा साथियों, 5 साल से चौकीदार इस देश को और इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं और हैरानी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और संतरी तक ने सबने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। और खुशी यह देखकर नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी के आगे चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा गया, पर हैरानी जब हुई जब चौकीदार मनोहर लाल लिखा गया। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो 4 लाइनें कहना चाहूंगा। 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर कहे मैं भी चौकीदार। अब चौकीदार बेचारा क्या करे जिसको ना भत्ता, ना सुविधा, ना पगार। चौकीदार सब कह रहे हटा दो ठेकेदार, देश को नहीं चाहिए ये जुमलों की सरकार। बुजुर्ग युवा साथियों,
पिछले दिनों हमारे साथ आपके ही बेटे भाई संजीव जी ने पार्टी के अंदर अपनी नौकरी त्याग कर शामिल होने का काम किया और कर्मचारी नेता है। मैंने संजीव से पूछा भी चौकीदार की तनख्वाह क्या है, तो संजीव ने बताया 3,000 रुपए। बाडड़ा में चौकीदार कितने हैं? 107 गांव में 127। कर्मचारी नेता का ये फायदा है, डाटा पूरा रखता है। बुजुर्ग युवा साथियों, फिर संजीव बताने लग गया कि पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी ने चौकीदारों को वादा किया था कि हम आपको एक साइकिल और एक टॉर्च देने का काम करेंगे, जिसको आज 2 साल हो गए ये जो अपने नाम के आगे चौकीदार लगा रहे हैं, चौकीदारों को नहीं दे पाए। बुजुर्ग युवा साथियों, कोई पूछने वाला हो, आज तो ये अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने का काम कर रहे हैं, और यही चौकीदार बनने वाले लोग इस देश के अंदर सबसे अमीर पार्टी को चलाने का काम करते हैं। बुजुर्ग युवा साथियों, जो अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं, उनसे ये तो पूछो कभी किसी चौकीदार के पांव की चप्पल की हालात देखने का काम किया? कोई पूछने वाला हो कि 8 घंटे की पगार 3,000 रुपए देकर 16-16 घंटे चौकीदार से काम कराने का काम करते हैं। बुजुर्ग युवा साथियों, आज इस देश की जो हालात है, जो प्रदेश के हालात है, वो ये दर्शाता है कि ये चौकीदार नहीं ठेकेदार है। आज तो इनने ठेका ले रखा है अंबानी को आगे बढ़ाने का, अदानी को आगे बढ़ाने का। आज ठेका ले रखा है कि जो हमारी सेना करती है उसकी भी वाहवाही लूटने का। मैं भी दिल्ली से आ रहा था तो दिल्ली के अंदर तिरंगा लेकर, बीजेपी के झंडे लेकर गौरव यात्रा निकाली जा रही थी इंडिया गेट के पास। मैंने एक साथी से पूछ लिया, ये किस चीज की गौरव यात्रा है? कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। बुजुर्ग युवा साथियों, दुख होता है, और खास तौर पर इस धरती पर आकर आपके साथ साझा करते हुए ये गौरव यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं 2 हफ्ते में शहीद हुए उन 53 जवानों की शहादत पर। बुजुर्ग युवा साथियों, हमारी धरती है, हमें गर्व है हरियाणा की धरती पर। हर 10वां सैनिक इस हरियाणा की धरती से पैदा होकर देश की सुरक्षा में जाने का काम करता है। हमें गर्व है हमारी उन माताओं बहनों पर जिनने अपने सुहाग को, अपने बेटे को आज जम्मू कश्मीर में तैनात होने के लिए भेजा है कि हम यहां बैठकर सुरक्षित रहें। हमें गर्व है हमारी सेना पर, वायु सेना पर, जिनने निडर होकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने का काम किया। मैं तो अभी उमेश जी से पूछ रहा था तो मेरे साथ साझा करने लग गए कि मैंने भी भारतीय सेना की नेवी के अंदर काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, उन सैनिकों पर गर्व है जिनने कहीं ना कहीं हमारी सेना के अंदर जाकर इस देश के लिए कुछ करने का काम किया। मगर हैरानी जब होती है जब ऐसे लोग सत्ता में आते हैं जो ठेकेदार बनकर अपने आप को चौकीदार कहलाना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी चाहिए कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित कैसे रहे, रणनीति बनानी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़े, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके हाथ में रोजगार कैसे मिले। मगर कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की बजाय अपना दिमाग चला रही है अपने आप को चौकीदार कहलाने पर। मैं सुन रहा था हमारे चुनाव चिन्ह पे बात करने लगे, कहते हैं ये तो चपलम चपली हो लेगी। बुजुर्ग युवा साथियों, क्या बुराई है कि किसी गरीब के पांव में चप्पल है? क्या बुराई है कि खेत में जाने वाला किसान कांटों से बचने के लिए आज अपने पांव में चप्पल पहन कर जाता है? क्या बुराई है कि गली साफ करने वाला आज चप्पल पहनकर उस गली में चलने का काम करता है? क्या गलती है किसी गृहिणी की कि उसके पांव में चप्पल है जो घर की सफाई करती है? बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो चप्पल को यह मानता हूं कि एक आदमी का स्वाभिमान है जो गंदगी से बचने के लिए अपने आप को स्वच्छ रखने का काम करता है। और जहां चप्पल की बात है,
जब ये चुनाव चिन्ह लेने की बात आई तो तेलूराम जोगी जी वहीं थे चंडीगढ़ के अंदर, और हम लिस्ट फाइनल कर रहे थे। कोई कह रहा था सीटी ले लो, कोई कह रहा था चाबी ले लो। एक साथी बोला कि चौधरी देवीलाल के खड़ऊ ले लो। मैं कहा बात तो सच्ची है, सत्य है। जब हमने संगठन का नाम जननायक के नाम पर रखा है तो चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर उनके जल पादुका हम लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम तो इसको चौधरी देवीलाल के खड़ऊ मानते हैं, जो हमें रास्ता दिखाएंगे इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का। हम तो वो खड़ऊ मानते हैं जो हरियाणा को आने वाले भविष्य के हाथ में रोजगार प्रोवाइड करने का काम करेगी, उपलब्ध करने का काम करेगी। हम तो वो खड़ाऊ मानते हैं जो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं, कोई चप्पल कहे तो हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर चप्पल लगाने का, दिखाने का, छपाने का काम आप करें। और ये विश्वास जता देता हूं, जींद के अंदर तो 12 दिन मिले थे, 12 दिन में कप प्लेट था, घर घर तक पहुंचा दिया था। कांग्रेसी कटोरी में चाय पीने लग गए थे। गर्मियां आ रही है, इतनी चप्पल चप्पे पर पहुंचा दो कि ये कांग्रेसी, बीजेपी वाले, लोक दल वाले चप्पल पहननी छोड़ दे, जूतों में आ जाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी तो आप सबसे ये विनती है, प्रार्थना है, आज जो हालात है प्रदेश के, खास तौर पर युवा साथियों, मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ केंद्र में रोजगार देंगे, 1.25 लाख प्रदेश में रोजगार देंगे। 5 साल केंद्र की सरकार को होगी, 4.5 साल प्रदेश की सरकार को होगी। हरियाणा सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि इस प्रदेश के अंदर केवल मात्र 37-38 हजार नौकरी दे पाए। 23 से 25 हजार कर्मचारी रिटायर हो गए, बैकलॉग की 12 हजार नौकरियां भर पाए। आज ये हालात है कि नई नौकरी देना तो बहुत दूर की बात, अपने भाई भतीजों को ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती कराने का काम ये सरकार कर। आज मुख्यमंत्री आंकड़े क्यों नहीं लेकर आते कि प्रदेश की प्राइवेट कंपनियां कितनी इस प्रदेश में बंद हुई, कितने बच्चे बेरोजगार हुए। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो 2 करोड़ केंद्र में नौकरी देने वाले की बात करते थे, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जवाब देते हैं कि हम पिछले 5 साल में हर वर्ष 17 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये हालात, गुड़गांव हमारा हिस्सा है, हमें गर्व है कि उस हिस्से को पिछले 20 सालों में एक नई मुकाम मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली। आज विदेशी कंपनियां भी आकर गुड़गांव में रहती है। मर दुख होता है देखते हुए कि गुड़गांव की 17 लाख नौकरियों में 2.5 से 3 लाख भी हरियाणा के बच्चे नहीं। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, जब ग्रुप डी की नौकरियां आई थी, 17,000 वैकेंसी के लिए 18 लाख बच्चों ने दर दर की ठोकरें खाने का काम किया था। मेरी बहुत सी बहनें मेरे को इशारे में बोलने आई कि भैया, जब इंटरव्यू था तो हमारी बालियां उतरवा ली गई, सर्दी में शॉल उतरवा ली गई, दुपट्टे रख लिए गए। आज ये हालात है कि कहीं ना कहीं एक बेटी को, एक बहन को पेपर देने के लिए भी बेइज्जत होना पड़ेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। आज ये लोग जो सरकार में बैठे, इनके पास घर परिवार नहीं है, इनको नहीं पता बच्चों का दर्द क्या होता है, नौकरी उनके हाथ में आने का दर्द क्या होता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, इनको बताना चेताना पड़ेगा कि कैसे प्रदेश आगे बढ़ता है। और मैं तो एक चीज कह सकता हूं, अभी तेलूराम जी कह रहे थे चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू करी। जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू करी तो एक वादा कर गए थे, बुड्ढों को कहकर गए थे, बुड्ढे मरना जाइयो, 100 रुपए घर भिजवाऊंगा, पेंशन बांधूंगा। कहा था, नहीं कहा था? मैं तो एक चीज कहता हूं युवा साथियों से, साथियों 55 दिन है, इन 55 दिन के अंदर 550 दिन जितनी मेहनत कर दो। ये लोकसभा का चुनाव आगामी हरियाणा प्रदेश के भविष्य की तस्वीर और तकदीर लिखने का काम करेगा। और आपने अगर 550 दिन जितनी मेहनत कर दी तो एक चीज कहूंगा, युवा साथियों, थक मत जाना। जिस दिन प्रदेश में राज बन गया, हर नौकरी में 75वां हिस्सा हरियाणा के बच्चों का हम रखने का काम करेंगे।